नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ गाउट या फिर लेमन टर्म्स में बोले तो गठिया के बारे में। तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि गाउट क्या होता है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं, साथ में इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं और इसके लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि गाउट क्या होता है। गाउट जो होता है वो बहुत ही कॉमन और कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस होता है। इसमें ज़्यादातर आपको सडन पेन होता है, एकदम से पेन स्टार्ट होता है, बहुत ही एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस हो जाती है जॉइंट की। साथ में 90% केसेस में देखा जाता है कि जो मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट होता है, आपके बिग टो का यानी कि आपके जो अंगूठे का जॉइंट होता है उस पर ज़्यादातर ये अटैक करता है। बाकी और भी हमारे जो जॉइंट्स हैं यानी नी जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया या फिर हमारे रिस्ट जॉइंट हो गए, एल्बो जॉइंट हो गए, ये भी अफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन 90% केसेस में बिग टो का जॉइंट ही अफेक्ट होता है। फीमेल्स में ये प्रॉब्लम कम देखने को मिलती है ड्यू टू ईस्ट्रोजन, वो हार्मोन जो होता है उनको प्रोटेक्ट करता है गाउट से। मेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, स्पेशली 30 से लेकर 50 की एज में मेल्स में ज़्यादा डेवलप होता है। फीमेल्स में आफ्टर मेनोपॉज देखा गया है कि गाउट की कंडीशन डेवलप होती है। अब हम जानते हैं कि इसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं। इसका जो पेन होता है एकदम से सडनली एकदम डेवलप होता है और ज़्यादातर केसेस में रात में डेवलप होता है, यानी मिडनाइट के बाद ये डेवलप होता है। इसमें बहुत तेज़ पेन होता है, इससे उनकी नींद खुल जाती है पेन की वजह से और वहाँ पे हीट फील होती है जिस जॉइंट को अफेक्ट करता है वहाँ पे। इसके बाद ये 7 से 10 दिन में सबसाइड हो जाता है। इसमें इंटेंस जॉइंट पेन होता है, बहुत तेज़, और रात में स्टार्ट होता है और विदिन 4 to 12 आवर्स ये एकदम पीक पे पहुंच जाता है। बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे, रेडनेस होती है, बहुत ज़्यादा हीट फील होती है। कुछ लोगों को इतना ज़्यादा पेन होता है कि उसकी वजह से उनको फीवर आ जाता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। ये सब दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा मूवमेंट में भी दिक्कत आती है, लोग चलने में प्रॉब्लम महसूस करते हैं जब भी गाउट का एक्यूट अटैक आता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, कुछ लोगों में अगर ये काफ़ी टाइम तक ये कंडीशन बनी रहती है तो जॉइंट के आसपास के स्ट्रक्चर्स में या फिर जॉइंट के पास यूरेट के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं और वो टोफाई बना लेते हैं। वो पेनलेस कंडीशन होती है, लेकिन जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है। अब हम जानते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, मतलब जो नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल होता है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उन लोगों को गाउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको हाइपर यूरिसीमिया है यानी कि आपको हाई यूरिक एसिड है तो आपको गाउट होगा ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। इसके और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, यानी कि जब हमारी बॉडी से यूरिक एसिड का अच्छे से एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है, यूरिक एसिड हमारी बॉडी से बाहर नहीं जा पाता है, तो वो हमारी जॉइंट्स पे डिपॉजिट हो जाता है, तो वहाँ गाउट कॉज करता है। या फिर अगर वो हमारे किडनीज़ में डिपॉजिट हो जाता है तो वहाँ पे वो स्टोन बना लेता है। तो इस तरीके से ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ऐसा देखा गया है कि अगर ये कंडीशन आपको है डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन तो आपको गाउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हेरिडेटरी भी देखा गया, अगर आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को किसी को गाउट हो रखा है तो आपके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, फिश वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें प्यूरिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि जिसका बाई प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। तो अगर प्यूरिन आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो फिर यूरिक एसिड भी ज़्यादा बनेगा, और अगर वो अच्छे से एक्सक्रीट नहीं हो रहा है तो फिर वो डिपॉजिट होके आपको गाउट कॉज कराएगा। तो आपकी डाइट रिच है नॉन वेज में, मीट में, फिश में, या फिर आप अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, या फिर आप कोई भी ड्रिंक लेते हैं जिसमें फ्रक्टोज ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उसकी वजह से भी आपको गाउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ऐसा देखा गया कि ओबेसिटी अगर है आप में, ज़्यादा आपका वेट गेन है, तो उसकी वजह से भी आपको गाउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सर्टेन मेडिसिन होती हैं जैसे कि डायूरेटिक्स हो गई या एस्पिरिन हो गई, अगर आप ये ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो इसकी वजह से भी गाउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ डिजीजेज होती हैं जिनकी वजह से भी आपको गाउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
जैसे कि किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज है, अगर ये सब कंडीशन है तो आपको गाउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गाउट आपको दो वजहों से होता है, या तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड बन रहा है, या फिर आपकी बॉडी अच्छे तरीके से उसको एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है। तो इसके लिए बेसिकली जब आपको गाउट का अटैक आता है तो फिर आप टेस्ट करवाते हैं, वहाँ पे यूरिक एसिड लेवल आपका चेक किया जाता है कि वो नॉर्मल है या नहीं है। इसके अलावा ज़्यादातर कंडीशंस में जो जॉइंट के पास स्वेलिंग हो रखी होती है या जॉइंट फ्लूइड जो होता है उसकी करके पता लगाते हैं कि उसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल है या नहीं, जिससे कंफर्म होता है कि ये गाउट ही है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना होता है, आपको अपने नॉनवेज को कम करना होता है, उसमें आपको फिश वगैरह, सी फूड वगैरह कम खाना होता है। साथ में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने होते हैं। अल्कोहल आपको बिल्कुल बंद करना होता है। इसके अलावा आप जो प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं वो आप ट्राई कीजिए कि आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स से लें, और साथ में बहुत सारा पानी पीजिए, जिससे आपके बॉडी का जो है एक्सक्रीशन का प्रोसेस बहुत अच्छे से चलता रहे। तो हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानते हैं जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं गाउट या गठिया के केसेस में। तो हमारी सबसे पहली मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस। तो गाउट का अगर नाम आता है तो अर्टिका यूरेंस सबसे प्राइम मेडिसिन की तरह आती है हमेशा, चाहे जब आप देखेंगे अगर गाउट का केस है तो अर्टिका यूरेंस बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवा है। इसे मदर टिंचर फॉर्म में लेते हैं, स्पेशली अगर आपको एक्यूट अटैक आया हुआ, आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने में बहुत हेल्पफुल होती है। हमारी दूसरी मेडिसिन है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड 200 पोटेंसी में लेना होता है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्पेशली बिग टो में आपके पेन हो रहा है, नी जॉइंट में पेन हो रहा है, उसमें खटखट की आवाज़ आ रही है, इसके साथ साथ आपको यूरिन में भी बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव यूरिन आता है, तो इस सब तरह की दिक्कत है तो आप बेंजोइक एसिड लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। हमारी थर्ड मेडिसिन है कोल्चिकम 200 पोटेंसी में। कोल्चिकम भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है अगर आपके बिग टो में अफेक्शन है और बहुत ज़्यादा इतना पेन होता है कि आप किसी को टच भी नहीं करने देते, वहाँ पे बहुत रेडनेस हो रखी होती है, स्वेलिंग आ गई होती है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है, चलने में भी दिक्कत हो रही है, थोड़ा भी चलते हैं तो बहुत दर्द होता है, रेस्ट करते हैं तो आराम मिलता है, आपका पेन जो है वो रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस तरह की दिक्कतें हैं तो आप कोल्चिकम लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। हमारी फोर्थ मेडिसिन है लीडम्पाल। लीडम्पाल 200 पोटेंसी में लीजिए। इसके पेशेंट जो होते हैं वो बहुत चिली होते हैं, उनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन जब गाउट का अटैक आया होता है उनके एंकल्स में, स्पेशली बिग टो में दर्द हो रहा होता है और जो पेन उनका होता है वो एसेंड करता है, मतलब पैर से अंगूठे से शुरू हुआ, उसके बाद एंकल्स में आया, फिर धीरे धीरे नी जॉइंट में आ रहा है, तो ऐसे उनका दर्द बढ़ता जाता है। और अगर उनको बहुत ज़्यादा सूजन है, बहुत ज़्यादा दर्द है और वहाँ पे आइस वाटर या फिर ठंडा ठंडा पानी लगा के आराम मिल रहा होता है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है लीडम्पाल 200 पोटेंसी में। तो मैंने जो बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली मेडिसिन होती हैं गाउट की वो आपको बताई है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, आपके सिम्टम के हिसाब से आपको दी जाती है और अगर आप ये दवाइयाँ लेते हैं तो अपने यूरिक एसिड लेवल को हमेशा के लिए नॉर्मल कर सकते हैं, साथ में अपना जो गाउट का प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको टॉफाई डेवलप हो गया तो वो भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। इसमें से आपको सारी दवाइयाँ नहीं लेती होती है, जो आपको आपके सिम्टम के हिसाब से लगती है कि मुझे मैच कर रही है आप वो लीजिए, उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मेरी गाउट के बारे में बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको गाउट की प्रॉब्लम है, आपने फेस किया है और इसके बाद आपको किस चीज़ से आराम मिला ये भी ज़रूर बताइएगा, अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगती है, मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तभी मैं अच्छे वीडियोज़ बना सकूँगी। इसके अलावा अगर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच।